तुम्हारे कृष्णा फोटो वाले बगल में है हेडपम्प था, वो गायब ही हो गया वहाँ से। हेडपम्प भी चला गया सही कराने की जगह पे, जड़ से ही खा गए उसको। गदर फिल्म बना दी, गदर उखाड़ के ले गए। जहाँ समाजवादी पार्टी का बोलबाला है, नहीं डॉक्टर साहब जीतेंगे। मैं डॉक्टर सुरेश को दूंगी वोट। वो सही आदमी है और पहले से भी हमारे आदमी की, हमारे ससुर की दोस्ती चली आ रही है उनसे, और व्यवहार कुशल मंगल हैं वो। निकाय चुनाव की तारीख नज़दीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोरों पकड़ रहा है। ऐसे में आगरा के एतमादपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश कुशवाहा हैं, उनका चुनाव प्रचार भी तूफानी जनसंपर्क चल रहा है। आज वो एतमादपुर के मोहल्ला सतौली में हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनसे जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दे और वादे हैं उनके, जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, किन किन मुद्दों पर आप यहाँ लोगों के बीच जा रहे हैं? विकास कार्य कुछ नहीं हुआ है और मेरे बघेलान मोहल्ला में और जो मेरे सभी लोग वर्ग के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और पूरी तरह से उनको मेरे समर्पित हैं। और उनको मैं एक नेता के रूप में नहीं, एक उनका बालक के या सेवक के रूप में उनका विकास करूंगा। मैं नेता नहीं हूं, मैं सेवक के रूप में उनका विकास करूंगा। कई लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपके व्यवहार के ऊपर आपको समर्थन मिल रहा है और सपोर्ट भी लगातार आपका बढ़ रहा है। ऐसे में क्या मानते हैं किससे आपकी टक्कर रहेगी इस बार के चुनाव में, क्योंकि अन्य पार्टियों के प्रत्याशी भी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं? मैं टक्कर तो नहीं मानता, टक्कर तो मेरी जनता दिखाएगी, जनता आशीर्वाद देगी। टक्कर तो जनता ही दिखाती है, लेकिन मैं तो उनका नेता नहीं, सेवक बन के कार्य करूँगा और मुझे स्नेह और प्यार दे रही है। अब वो टक्कर तो वो ही बताएंगे मेरी जनता के किसको जिताना है, किसको हराना है। मैं तो, मेरे लिए तो सभी मतलब वो है, मैं टक्कर तो मैं मानता ही नहीं हूँ किसी से। मैं तो, मेरी जनता आशीर्वाद दे रही है, मैं उनका भाई है, बेटा है, चाची ताई, मुझे सभी आशीर्वाद दे रही हैं। और मोहल्ला सतौली से मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से ही मेरा संबंध है इन लोगों से। सबसे ये जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाता है। वो कहता है कि यहाँ एतमादपुर में जो विकास कार्य होने थे, चाहे नल की बात हो, जो टंकी के नल आते हैं, सफाई की बात हो, खरंजों की बात हो, तो उनको लेकर जनता में रोष भी है। क्या ऐसे मुद्दे इसमें काम करेंगे इस बार के चुनाव में, या फिर जातिवाद का चुनाव होगा इस बार? नहीं, सभी जात धर्म मेरा आशीर्वाद है और जैसी कोई बात नहीं है। और जनता, अब विकास कार्य में तो किसी चेयरमैन की मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका सेवक बन के कार्य करूँगा। और जनता आशीर्वाद देती है और मुझे वहाँ पहुँचा दिया तो इतना खरा उतरूँगा कि मेरी जनता सोच भी नहीं पाएगी। और रोज़गार बेरोज़गार में अंतर होता है। मैं पहले से ही अपना, मेरे बच्चे दोनों डॉक्टर है, सक्षम है, और लेकिन मैं केवल विकास के ही लिए कार्य करूँगा मैं। और जनता के लिए जैसे हाउस टैक्स, नल टैक्स, मैं गरीब जनता के लिए टोटल माफ़ करूँगा मैं। हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं। ये कुछ युवा भी आपके साथ में हैं, क्या मानते हैं समाजवादी पार्टी का साथ किस तरह से आपको मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है और क्या फ़ायदा मिलने वाला है समाजवादी पार्टी से आपको? समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट है, सभी समाज का मेरा वोट मतलब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने मुझे, अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं खरा उतरूँगा। और समाज पार्टी के सभी मतलब जो पहले से ही चाहते हैं, मुसलमान वर्ग के भी मतलब समाजवादी पार्टी के बहुत सिपाही रहे हैं और लगभग सभी रहे हैं, और मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं खरा उतरूँगा। और मैं जनता के बीच ही हाथ जोड़कर अपील करता हूं जनता से कि आपके जनता की पैरों की रज हमेशा चरणों मैं माथे पर सजा के रखूँगा। ये वोट की अपील कर रहे हैं, समर्थक भी उनके साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं किस तरह का समर्थन वो यहाँ एतमादपुर में डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जी के लिए देख रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस बार का चुनाव कैसा होने वाला है, क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लोग बिल्कुल मिल रहे हैं। बाबू जी, चुनाव बहुत अच्छा होने वाला है और मैं समझता हूँ डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जी के लिए बहुत बड़ा जन समूह इकट्ठा हो रहा है और डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जी की बहुत बड़ी जीत होके आएगी। अपनी तरफ से एक शब्द और कहूँगा बाबू जी के लिए मैं कि हौसले तेरे तेरी शान बढ़ा सकते हैं, हौसले तेरे तेरी शान बढ़ा सकते हैं और मौत को भी ताबे फरमान सुना सकते हैं और बख्श सकती है हिम्मत तेरी तुझको सब कुछ, तेरे बाजू तुझे सुल्तान बना सकते हैं। डॉक्टर सुरेश, ये हौसलों की बात और जोश भर देने बात समर्थक भी यहाँ कर रहे हैं। और उसी का कारण है कि जो सपा का समर्थन है एतमादपुर में वो लगातार बढ़ रहा है और नारेबाजी आप दे सकते हैं। कुछ और लोग युवा भी साथ में, उनसे जान लेते हैं। आप युवा हैं, आप जानना चाहूँगा कि किस तरह के मुद्दों पर इस बार का चुनाव होगा, क्योंकि आप अच्छे तरह से समझते हैं यहाँ के लोगों को और लोगों के बीच आप जा भी रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा, गली खरंजा और बहुत सारी ऐसी जो असुविधाएं हुई हैं पिछले बार, जो इस बार जो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जैसे कि आपका
हर चौराहे पे एक तो बाथरूम की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। हर जो बाहर से रिश्तेदार जो अपने अहमदाबाद सभा में आते हैं लोग, जो उनके लिए टॉयलेट की सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी गली खरंजे, पानी की समस्याएं, ऐसी जो सारी समस्याएं वो सारी समस्याएं मुहैया कराई जाएंगी, जिससे कि हमें पूरा विकास की ओर हम इस समय अन्य प्रत्याशियों दावेदारों से आप डॉक्टर साहब को कैसे अलग मानते हैं कि उन्हें ही वोट दिया जाए, और कैसे जनता को आप समझा पा रहे हैं? देखिए, अन्य जो प्रत्याशी हैं जितने भी हैं, वो डॉक्टर साहब के जो फेस का आज जो चुनाव चलेगा ना, जो टोटल जो चुनाव होगा वो फेस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस समय जितना भी इनका जो फेस है और इनका जो व्यवहार है वो एक सामाजिक रूप से एक सक्षम है और एक अच्छा चल रहा है इस समय। तो इसे अभी जो सभी प्रकार की जो जातियां हैं, समाज है, वो सब इनको सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि इनका पूर्ण बहुमत से इनका विजयी होना तय है। विजयी होना तय है। स्वच्छ साफ सभी के यहाँ दावा किया जा रहा है। आप क्या मानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है और हम तो ये आशा करते हैं डॉक्टर साहब से कि जैसे और चेयरमैन ने किया वो डॉक्टर साहब ना करें। कैसे क्या किया चेयरमैन ने, क्या किया जो आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो यहाँ? हम वो राकेश बघेल चेयरमैन के पास एक बार नगर पालिका गए थे, तो हमने कहा था भाई हमारा हेडपम्प खराब हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अब सही करवा लो उसको, पैसे हम दे देंगे। तो मैं चलो करा लेंगे। हम आ गए तो वाले पर हेडपम्प भी गायब हो गया वहाँ से। गायब हो गया? हेडपम्प भी गायब हो गया। ये तुम्हारे कृष्णा फोटो वाले बगल में है हेडपम्प था, वो गायब ही हो गया वहाँ से। हेडपम्प भी चला गया सही कराने की जगह पे। जड़ से ही खा गए उसको। गदर फिल्म बना दी उन्होंने। गदर उखाड़ के ले गए। गदर ले गए। कौन सी नगर पालिका से चला गया या बाजार में से? नगर पालिका से चला गया। नगर पालिका से हेडपम्प गायब हो गया। तो आप चाहते हैं कि ऐसा दोहराए नहीं? ऐसा कोई आदमी ना आए, तो मतलब ऐसा लेके चला जाए। तो और क्या समस्याएं रही हैं आपके यहाँ पे? समस्या काफ़ी है हमारे चौराहे पे, और लेडीजों के लिए पेशाब करनी है। अच्छा, हाँ, कुछ शौचालय पड़े हैं, बंद पड़े हैं, ताला लगा रहता है, टूटा पड़ा हुआ है, मैं वो सफाई ही नहीं है उसमें ढंग से। लाखों रुपए से शौचालय बने, पिंक शौचालय ही बने महिलाओं के लिए विशेष रूप से, उन पर भी काम नहीं हुआ, वो भी बंद पड़े हुए। वो बंद पड़े, टूटे पड़े हैं सब ने, वो उसमें कोई कारगर नहीं होता उसमें। अच्छा। हाँ, उसमें कोई आदमी रहता नहीं है वहाँ पे, बाहर ताला लगा चला जाता है। इस समय अगर डॉक्टर सुरेश कुशवाहा जी चेयरमैन पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो उसके बाद अगर उम्मीदवार हैं चेयरमैन बनते हैं, तो उसके बाद जो नगर पालिका में एक कंप्यूटर ऑपरेटर का एक ऑफिस बनाया जाएगा, जिसमें सभी गवर्नमेंट कागज़ जैसे विधवा पेंशन, आय जाति मूल्यवान सभी सरकारी कागज़ पे सरकारी रेट पे बनवाई जाएंगे, जिससे कि जो गरीब समस्या जो होती है, लोगों के पास भागना पड़ता है, जैसे वो सारी समस्या दूर की जाएंगी। जैसे विधवा पेंशन है और आपका जाति प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, सारे कागज़ आपके नगर पालिका में 30 रुपये के हिसाब से बनाए जाएंगे, जो गवर्नमेंट रेट जो चलती है उसी के अनुसार सरकारी सुविधाओं का लाभ जनता को मुहैया कराया जाएगा। इस तरह का दावा उनके समर्थक भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा है कि जो कुछ विकास के कार्य यहाँ अधूरे रहे और जिन पर शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, वो जल्द से जल्द पूरे कराए जाएंगे। ऐसे दावे यहाँ पर सभा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश कुशवाहा कर रहे हैं और इन्हीं दावों और वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और वो अपनी बात को रख रहे हैं। तो जनता से लगातार जनसंपर्क समाजवादी पार्टी का जारी है। आप बने रहिए हिंदुस्तान वॉइस के साथ, अपने सहयोगी आशु भारद्वाज के साथ। पवन शर्मा, हिंदुस्तान वॉइस, एतमादपुर, आगरा। हिंदुस्तान वॉइस टीवी में लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।